अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने छत पर रूफ टॉप पर एक छोटी सी वाटरफॉल बनाएंगे और ये वाटरफॉल या एक आबशार जो है हमें इस मंज़र को और भी ज़्यादा हसीन बना देगा। और हमें ये क्वारंटाइन के दिन जो हैं, जो कि हम अपने अपने घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं, तो इसमें हमें और भी ज़्यादा ये वक्त जो है वो अच्छे तरीके से गुजारने का मौका मिलेगा। इसमें से वाटरफॉल को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने छत पर बनी इस कोने में छोटी सी क्यारी, जिस पे आपने देख रहे होंगे कि कुछ पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बेलें हैं फूलों की, जो माशाल्लाह एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो ये सब मेहनत का नतीजा है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इस पर कितनी मेहनत की और घर में ही इसके लिए सब खाद वगैरह तैयार की और गोडी करना, सब कुछ इनकी देखभाल करना, वक्त पर पानी देना। जैसे शदीद गर्मी के दिनों में इनके वक्त पर पानी देना भी ज़रूरी होता है। तो इसी मंज़र को मज़ीद हसीन बनाने के लिए, दिलफरेब बनाने के लिए आप देख रहे होंगे ये ईंटों और सीमेंट वगैरह से ये छोटा सा मैंने एक दायरा बनवाया है और इसी दायरे के अंदर जो है ये वाटरफॉल बनेगी। इसमें कोई भी पानी की निकासी का ज़रिया नहीं। तो ये इसकी चूँकि इब्तदाई शक्ल है, तो इसकी सफाई के लिए हम सबसे पहले ये एक फ़ोम का टुकड़ा, जो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो इसमें चाहिए हमें, जो दरकार है इस वाटरफॉल के लिए। इसमें कुछ मिट्टी के बर्तन आप देख रहे होंगे और ये एक मोटर है, इसके साथ ये पाइप लगाया है। ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक है, क्योंकि मेरी वाटरफॉल में मुझे इतना ही पाइप चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये मोटर के ऊपर ये पाइप लगवाया। और उसके बाद जो है ये मिट्टी के बर्तन हैं कुछ, अभी मैं कुछ बर्तन रखूँगी और इसके बाद मज़ीद जैसे जैसे मुझे इसके हवाले से मज़ीद मैं इसको बेहतर बनाना चाहूँगी, तो मैं मज़ीद बर्तनों में और पौधों वगैरह में भी इजाफ़ा करूँगी। पत्थर आप देख रहे होंगे इसमें मुख्तलिफ़ तरह के हैं। बड़े पत्थर ऐसा है जो कि एक दफ़ा मैंने अपने घर वालों के साथ तफरीही मुकाम पर गए, तो मुझे एक छोटा पत्थर ये अच्छा लगा। वैसे तो वहाँ पे काफ़ी पत्थर थे, लेकिन वहाँ से लाना ज़रा मुश्किल था, तो ये एक छोटा पत्थर मैं वहाँ से लाई थी और मैं इसी ख्याल में लाई थी कि इसको एक कुदरती रंग देने के लिए इस तरह के पत्थर भी चाहिए। और अभी आगे जब मौका मिला तो मैं मज़ीद पत्थर भी इस हवाले से इसकी सजावट के लिए इस्तेमाल करूँगी। एक फ़ोम का टुकड़ा आप देख रहे होंगे, ये घर में अक्सर हमारे कोई घर में तामीराती काम होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बची होती हैं, तो ये मैंने इसलिए रखा है कि कभी मुझे इस तरह के कामों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि इसके अंदर जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए, इसकी सफाई के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ये पानी चूँकि अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो ये इसको कुछ इसकी सफाई का काम कर ली है। अब हम इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये एक मोटर है जो कि वाटर को यानी पानी को पंप करने का काम करेगी, यानी कि इसकी वजह से पानी जो है वो नीचे से वो पानी को अपने जितना पानी हम इसमें जमा करेंगे, इसमें इसमें डूबे रहने से, पानी में डूबे रहने से कोई इसमें ख़तरा या कोई नुकसान की बात नहीं है। तो ये पानी के हाथों पे बनी इसलिए, ठीक है। तो ये जो पाइप ऊपर लगाया गया है, ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि आप उसको कितना ऊंचा लेके जाना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि इसमें पानी का बहाव जो है वो किस तरह आएगा, क्योंकि पानी जब तेज़ी से जितना ज़्यादा हम भरेंगे उतना ही वो मोटर जितना अच्छा काम करेगी, उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा और उसके बाद पत्थरों से बहता बहता वो आप जितना इसका फैलाव चाहते होंगे वो होगा। अब ये सबसे पहले मैं चूँकि इसको दरमियान में रखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रखूँगी इसको। और इसकी तार, क्योंकि मैं अपना एक्सटेंशन जो है वो मैंने इस गमले के पीछे रखा है, मैं ये नहीं चाह रही थी कि मेरा एक्सटेंशन नज़र आए। तो आप भी अगर चाहें तो अपना एक्सटेंशन जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप अपने वाटरफॉल की शक्ल बदल सकते हैं उसके। ये अगरचे ये पूरा दायरा भी नहीं है, लेकिन आप उसको दायरे की शक्ल में भी बना सकते हैं, आप ज़िगज़ैग में भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे लग जाएगी। तो सबसे पहले हम बड़े बड़े पत्थर ले लेंगे इसमें से कोई भी जो हमें लगता है कि ये अच्छे हैं, और इस तरीके से हम रखेंगे जिससे हमारी मोटर भी छुप जाएगी, मोटर इसमें नज़र नहीं आएगी
और आपके जो है वाटरफॉल की खूबसूरती भी कायम रहेगी। ये पत्थरों का जो इसकी जो तरतीब है वो आप अपनी मर्ज़ी से बदल भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन चूँकि मेरा मकसद ये है कि वाटरफॉल जो है वो उसकी खूबसूरती भी कायम रहे और साथ साथ पानी का बहाव भी है, मोटर जो है वो भी दिखाई ना दे। इस तरह आप बड़े पत्थर जो हैं वो पहले रख लें, उसके बाद अब आप इसको बदल सकते हैं। जैसे मैं भी साथ साथ रखती जाऊंगी और मैं चेक करती जाऊंगी कि इसमें मेरा कौन सा पत्थर कहाँ पे अच्छा लगेगा। पानी में हम अब कुछ पत्तियां जो रोज़ाना गिरती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, मैं इसके अंदर यूं फेंक दूंगी ताकि ये और भी अच्छा मंज़र हो जाए और भी प्यारा मंज़र हो जाए। मैंने कहीं से कुछ नहीं लाया, यहीं से ये घर में लगे पौधों में से ही सारा कुछ, सारी कुदरत की खूबसूरती तलाश की। और ये कुदरत ने जो इंसान को ये अक्ल दी है, समझ दी है, तो इंसान अपने लिए ये मनाजिर और भी ज़्यादा हसीन बना सकते हैं। अब हम इस वाटरफॉल को चलाएंगे और जो मिट्टी के बर्तन है वो हम बाद में भी जैसे जैसे वो चल रही होगी हम उस पर भी लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसका जो स्विच है मोटर का वो अपने एक्सटेंशन पे लगाऊंगी ताकि ये काम करना शुरू करे। ये आप देख रहे होंगे कि ये वाटरफॉल जो है ये चलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। और ये वही पानी है, ये चूँकि पाइप जो है ट्रांसपेरेंट है, इसका ये शफाफ है, इसका कोई रंग नहीं है, तो इसलिए ये दिखाई भी नहीं दे रहा। हम एक दो पत्थर और भी इसके आसपास रख सकते हैं। अब मैं कुछ मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मैं इधर उधर टिका दूंगी कि जिससे ये मंज़र और भी ज़्यादा अच्छा लगे और ऐसा लगे जैसे कोई पानी भरने आया हुआ है यहाँ पर। आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में लोग चश्मों से पानी भर के लाते हैं, तो कुछ घड़े इधर उधर पड़े हैं,